देश का अरेंजमेंट कैसे होगा, उनका पुनर्निर्माण कैसे होगा। तो चर्चिल ने उस समय स्टालिन से कहा मॉस्को में कि हाँ, कि बाल्कन जो प्रदेश हैं उनको क्या करना चाहिए कि रोमानिया, बल्गारिया जितने भी हैं उन सब में को अलग अलग करके बांट लेना चाहिए। कैसे उन्होंने बांटने का कहा कि ब्रिटेन और रूस का जैसे प्रश्न है कि रोमानिया में क्या हुआ, 90% ले ली, मतलब रोमानिया को 90% आप ले लीजिए, यानी सोवियत संघ को कह दिया, और कहा कि ग्रीस को 90% हम ले लेते हैं। यानी ब्रिटेन ने कहा कि 90% ग्रीस में मेरा भाग होना चाहिए और 90% आप रोमानिया को ले लीजिए। जहां तक बुल्गारिया की बात है उसमें 50-50% हम दोनों का अधिकार होना चाहिए। स्टालिन तुरंत मान लिया और उसने क्या किया कि रोमानिया में सोवियत संघ का 90% अपना अधिकार कर लिया और 10% जो है अन्य देश ले लिए रोमानिया को। ग्रीस में भी ब्रिटेन ने 90% हड़प लिया और शेष जो था 10% बाकी राज्य ले लिया। बुल्गारिया में उन्होंने क्या किया कि सोवियत संघ का 75%, 75% और अन्य देशों का 25% हो गया। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बता रहा था कि कैसे कैसे सबको बटेगा वो सब क्षेत्र। हंगरी और यूगोस्लाविया में 50-50% का हो गया और कहा गया कि ये सारे, हाँ, और ये भी नहीं देखा गया कि स्थानीय मतलब जो निवासी हैं वो क्या चाह रहे थे। अब ये सारा कुछ तो हो गया, लेकिन तुरंत ही इस जो एग्रीमेंट है उसकी अवहेलना होने लगी और देखा जाता है कि ग्रीस के अलावा जितने देश थे, रोमानिया हो, चाहे बुल्गारिया हो, चाहे हंगरी हो, चाहे आप देखिएगा कि यूगोस्लाविया हो, सब में सोवियत संघ के समर्थन से साम्यवादी सरकारें स्थापित कर दी गई। जबकि याल्टा सम्मेलन में ये सहमति बनी थी कि इन सारे देशों में डेमोक्रेटिक वे में इलेक्शन किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसने पूरब और पश्चिम के संबंध इतने खराब कर दिए कि अब मुश्किल था दोनों के देश, यानी बाल्कन प्रदेश के स्वतंत्रता के लोगों की स्वतंत्रता का बुरी तरह से दमन किया गया और वहां पर साम्यवादी, ये चीज कभी भी ब्रिटेन को, फ्रांस को और अमेरिका को बर्दाश्त नहीं हुआ। उनको लगा कि सोवियत संघ ने वायदा खिलाफी कर इस पूरे क्षेत्र का सोवियतीकरण या साम्यवादीकरण किया है। और ये जी, हाँ, ये बात और था कि यूगोस्लाविया थोड़ा सा अलग थलग हट गया। यूगोस्लाविया में मार्शल टीटो आ गए जो स्टालिन को जरा भी पसंद नहीं करते थे, तो धीरे धीरे यूगोस्लाविया अलग थोड़ा सा हट गया। 50-50% बांटा था ब्रिटेन और सोवियत संघ ने। ब्रिटेन ने क्या किया कि अपना अधिकार हटा लिया और सोवियत संघ हटा नहीं रहा था। सोवियत संघ को प्रेशर डाल के मार्शल टीटो ने अपने मतलब जो अपना जो यूगोस्लाविया है उसको आजाद करवा लिया और उधर ब्रिटिश सेना ने ग्रीस को आजाद करवा दिया। समझी, इस तरह से क्या हुआ कि आप देखिएगा कि धीरे धीरे ग्रीस को छोड़कर बाकी जितने प्रदेश थे बाल्कन के सब सोवियत संघ के क्षेत्र में आ गए और ये चीज अमेरिका और यूरोप देश को बहुत ज्यादा परेशान किया। तो और इसने शीत युद्ध को बहुत आगे बढ़ा दी। अब एक था जर्मनी की समस्या। आप देखिएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के जस्ट स्पष्ट कर लिया गया था कि जैसे ही युद्ध खत्म होगा, युद्ध में तो जर्मनी हार गया, जैसे ही युद्ध खत्म होगा जर्मनी को 4 भागों में बांट दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? जर्मनी को 4 भागों में बांट दिया जाएगा और चारों भागों को में से एक भाग ब्रिटेन को, एक भाग अमेरिका को, एक भाग सोवियत संघ को और एक भाग फ्रांस को दे दिया जाएगा। ऐसा ही हुआ, चारों भाग को बांटकर इन डिफरेंट कंट्री को दे दिया गया। और जो राजधानी बर्लिन थी, समझी, वो सोवियत संघ के बीचों बीच थी। बर्लिन को भी 4 भागों में बांटकर चारों देशों को दे दिया गया। समझौते के अनुसार जर्मनी और बर्लिन का सैनिक कब्जा जो था, जो कि ये जो अरेंजमेंट किया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, परमानेंट नहीं था। नेहा सुनिएगा, अफसाना, लवली, ये परमानेंट अरेंजमेंट नहीं था, ये कुछ समय के लिए अरेंजमेंट किया गया था। जबकि जर्मनी को 4 भागों में बांटा जाएगा, बर्लिन को 4 भागों में बांटा जाएगा। कहा गया था कि जैसे ही शांति संधि खत्म हो जाएगी तो चारों क्षेत्रों को एक साथ लाकर
यानी जर्मनी के जो चारों क्षेत्र है उनको यूनाइट कर दिया जाएगा और वहां की जनता को पावर दिया जाएगा कि अपनी मन से वो वोटिंग करवाएं और वोटिंग के में जो सरकार चुनी हुई सरकार होगी यानी डेमोक्रेटिक वे में जो सरकार होगी वही सरकार चलेगी और जर्मनी को यूनाइट कर दिया गया। मगर जर्मनी जो है वो क्या हुआ कि जर्मनी कोल्ड वॉर का एक हाँ जर्मनी कोल्ड वॉर का एक मोहरा बनकर रह गया। जर्मनी क्या हुआ कोल्ड वॉर का एक मोहरा बनकर रह गया और जो ये अस्थाई सैनिक व्यवस्था की गई थी कि 4 भागों में बांट दिया जाए ये वैसे ना होकर क्या हुआ कि पूरे जर्मनी को 2 भागों में बांट दिया गया। पूरी जर्मनी को क्या किया गया 2 भागों में बांट एक तरफ पूर्वी जर्मनी दूसरी तरफ पश्चिमी जर्मनी। पूर्वी जर्मनी हाँ ये जो पूरा यूरोप था ये जो पूरा यूरोप था दो जर्मनी को लेकर 2 भागों में बट गया। एक तरफ हो गया आपका कौन एक तरफ पूर्वी जर्मनी जिसमें सोवियत संघ ने पूरा अधिकार कर लिया और उसको पूरी तरह से साम्यवादी बना दिया और दूसरी तरफ क्या कर और उसके बीचों बीच एक दीवार खड़ी कर दी गई और एक तरफ वेस्टर्न जर्मनी था पश्चिमी जर्मनी जिस पर अमेरिका का अधिकार हो गया समझी। तो इस तरह से पूरे जर्मनी की समस्या जो थी वो बुरी तरह से इन्होंने क्या किया कि जर्मनी को खत्म कर कर जर्मनी को अपने अपने अधिकार में ले लिया। अब हम चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट है चर्चिल का फुल्टन स्पीच वो क्या था।